सभी को जय माता जी। कक्षा 11 सांख्यिकी स्टेट में हम देखेंगे वीडियो नंबर 8 की। और वीडियो नंबर 8 इस प्रकार से है कि प्रश्न नंबर 33, प्रश्नावली की पद्धति का अर्थ अर्थात क्या। प्रश्नावली किसे कहते हैं? अच्छे सवाल आज के। प्रश्नावली का अर्थ दीजिए या प्रश्नावली की पद्धति अर्थात क्या। बराबर। तो प्रश्नावली नाम से पता चलता है प्रश्नों की सूची। प्रश्नावली का मीनिंग क्या होगा? प्रश्नों की सूची। कैसे प्रश्नों की सूची? तो उन्होंने लिखा है कि अध्ययन संबंधी उद्देश्य के अनुरूप, अध्ययन संबंधी उद्देश्य के अनुरूप। मानो कि मैं कोई टेलीविज़न का अध्ययन कर रहा हूँ तो मेरा उद्देश्य रहेगा टेलीविज़न के संबंधी प्रश्न, उसके अनुरूप प्रश्न बनाना। मानो अध्ययन क्या है? टेलीविज़न। तो अध्ययन संबंधी उद्देश्य के अनुरूप, तो टेलीविज़न के बारे में ही प्रश्न पूछना है। अध्ययन संबंधी उद्देश्य के अनुरूप क्या करना है? तर्कबद्ध क्रम में व्यवस्थित किए गए, तर्कबद्ध क्रम में व्यवस्थित किए गए माने तर्कबद्ध माने 1 बाय 1 अच्छी तरह से जो क्रम में आते हैं उस हिसाब से। जैसे किसी को सवाल पूछना है, कक्षा 10वीं पास की है, वो सवाल पूछने के बाद हम ऐसा नहीं पूछ सकते कि क्या कक्षा 8 आपने पास की है। अब जो 8वीं पास कब करेगा? जब 10वीं उससे पास की होगी तो 8वीं तो पास की ही होगी। तो तर्कबद्ध क्रम कौन सा? हमारा 1 बाय 1 आता हो ऐसा क्रम। बराबर। अध्ययन संबंधी उद्देश्य के अनुरूप अलग अलग करो तो आपको याद रहेगा अच्छी तरह से। अध्ययन संबंधी उद्देश्य के अनुरूप तर्कबद्ध क्रम में किए गए, तर्कबद्ध क्रम में व्यवस्थित किए गए प्रश्नों की एक सूची बनाई जाती है। इन प्रश्नों के सामने उत्तर लिखने की जगह रखी जाती है। बराबर। फिर से अध्ययन संबंधी उद्देश्य के अनुरूप तर्कबद्ध किए गए क्रम में प्रश्नों की एक सूची बनाई जाती है। इन प्रश्नों के सामने उत्तर लिखने की जगह रखी जाती है। इस प्रकार तैयार किए गए प्रश्नों की सूची को, बराबर, इस प्रकार तैयार किए गए प्रश्नों की सूची को प्रश्नावली कहते हैं। एक उदाहरण देखते तो ज़्यादा समझ में आए। जैसे प्रश्नावली का उदाहरण ऐसे अंदाज से, अगर टेलीविज़न के बारे में मैं प्रश्नावली कर रहा हूँ, टेलीविज़न के बारे में, तो पहला प्रश्न पूछूंगा, क्या आपके घर में टीवी है? तो जो प्रश्न पूछा और प्रश्नों के सामने ही उत्तर लिखने की जगह रखी जाती है। प्रश्न के सामने अगर क्या आपके घर में टीवी है ऐसा मैंने प्रश्न पूछा, वो हाँ कहेगा तो हाँ मैं टिक करूँगा, ना कहेगा तो ना मैं टिक करूँगा। बराबर है। तो दूसरा प्रश्न भी ऐसा पूछ सकते हैं कि आप दिन में कितने घंटे टीवी पर शो देखते हैं? तो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, जो भी कहेगा उसमें हम टिक करते जाएंगे। इन शॉर्ट ऐसे टेलीविज़न के बारे में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाए तो अध्ययन संबंधी भी हुए और उद्देश्य के अनुरूप भी हुए। अध्ययन संबंधी उद्देश्य के अनुरूप तर्कबद्ध क्रम में व्यवस्थित किए गए प्रश्नों के सामने उत्तर लिखने की जगह रखी जाती है। इस प्रकार तैयार किए गए प्रश्नों की सूची को प्रश्नावली कहते हैं। बराबर। और प्रश्नावली द्वारा जो सूचना प्राप्त करने की जो पद्धति है, प्रश्नावली द्वारा सूचना प्राप्त करने की पद्धति को प्रश्नावली की पद्धति कहते हैं। ओके, चलो याद करने की ट्रिक, पहले 3 भाग में फर्स्ट पैराग्राफ को अलग करो। पहला अध्ययन संबंधी, सेकेंड उद्देश्य के अनुरूप, फिर से अध्ययन संबंधी उद्देश्य के अनुरूप तर्कबद्ध क्रम में व्यवस्थित किए गए प्रश्नों की, थर्ड तर्कबद्ध क्रम में व्यवस्थित किए गए प्रश्नों की एक सूची प्रश्नों के सामने, जो प्रश्न है उनके सामने उत्तर लिखने की जगह रखी जाती है। इस प्रकार तैयार किए गए प्रश्नों की सूची को प्रश्नावली कहते हैं। और प्रश्नावली द्वारा जो भी सूचना प्राप्त करते हैं, जो पद्धति से सूचना प्राप्त करते हैं, तो प्रश्नावली की पद्धति कहते हैं। बराबर है। ये सवाल नंबर 33 लिखना है और याद भी करना है। सवाल नंबर 34, प्रश्नावली द्वारा सूचना प्राप्त करने की कितनी और कौन कौन सी पद्धति है? किसके द्वारा सूचना प्राप्त करने की? प्रश्नावली द्वारा सूचना प्राप्त करने की कितनी और कौन कौन सी पद्धति है? तो कितनी पद्धतियाँ हैं? 2 पद्धतियाँ हैं। फर्स्ट गणक द्वारा प्रश्नावली और सेकेंड डाक द्वारा प्रश्नावली। गणक द्वारा प्रश्नावली और डाक द्वारा प्रश्नावली जो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। बराबर। आज का होमवर्क रहेगा वीडियो नंबर 8 में सभी स्टूडेंट्स प्रश्नावली की पद्धति का अर्थ क्या समझे, लिखें और याद करें। और सेकेंड 34 नंबर का सवाल, प्रश्नावली द्वारा सूचना प्राप्त करने की कितनी पद्धतियाँ हैं? तो 2, गणक और डाक विधि। ये भी याद करो, लिखे। थैंक यू बेटा।